कमलेश माता जी आ गई थी दोबारा से, इनका लेफ्ट हो गई थी, फिर से ज्वाइन किया है। नेट की दिक्कत रहती है ना सबको। आपकी माता जी नेट थोड़ा ठीक हो रहा लगे, शायद ज़्यादा आ रहा है। मेरा अच्छा फोटो नहीं आ रही आपकी, अब आई है। अच्छा, फोटो पता नहीं। कल भी माता जी स्टैचू हो आपका रहे भी थे। क्या माता जी फोटो तो सही तो है। हमारा नेट वीक है क्या? देखिए स्टैचू हो रहे हो आप। ठीक है आपका ठीक भी है, है माता जी। नेट तो ये ठीक कुछ बता अलग रहा ही है, बिगाड़ रही कह है। रहा ठीक है फोटो तो। ये पूनम माता जी का नहीं आ रहा शायद, हाँ इनकी आ रही पूनम माता शायद। जी की वीडियो सही नहीं आ रही। आपके नेट में दिक्कत है पूनम माता जी? आपकी फोटो क्लियर नहीं है। माता जी आवाज ही नहीं आ रही। आवाज में बोली नहीं हूँ, अभी बोल लूंगी। तो ठीक है, आज हम करेंगे अध्याय 2, गीता का सार, श्लोक संख्या है 31। कल हमने किया था 29वां श्लोक कि कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई उसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई उसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाता। है ना, कितने प्रकार के लोग हैं। कुछ तो आत्मा को बड़े आश्चर्य से देखते हैं कि हाँ आत्मा है, आत्मा होती है। कुछ उसके बारे में बड़े आश्चर्य से बताते हैं एक दूसरे को, हाँ भाई आत्मा होती है आत्मा। कोई उसको बड़े आश्चर्य से सुनते हैं, बड़े ध्यान देकर सुनते हैं कुछ लोग, भाई कुछ स्पेशल बता रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं सुनकर भी उसको नहीं समझ पाते, वो सोचते नहीं ये तो मन गणंत है, आत्मा नहीं होती है। कुछ लोग इस प्रकार के भी हैं। तो सबके हमने कल अलग अलग सिद्धांत के अनुसार प्रभा जी ने समझाने का प्रयास किया था, तो हमने इसको पढ़ा था। दूसरा था, हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि हे भरतवंशी, शरीर के अंदर जो आत्मा है उसका कभी भी वध नहीं किया जा सकता, इसलिए तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। बार बार वही अर्जुन को एक बात समझा रहे कि अब शोक करने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ तक जो 30 नंबर श्लोक तक है, यहाँ पर तक शोक के बारे में बात की गई है कि शोक नहीं करना चाहिए, शोक नहीं। बार बार उनको अलग अलग सिद्धांतों से समझाने का प्रयास किया भगवान ने। अब आगे जो श्लोक है उसमें कहा गया कि संकोच मत करो, यानी अर्जुन का शोक तो दूर हो गया, लेकिन वो अब संकोच कर रहा है कि मैं एक कार्य करूं या ना करूं। वो सोच रहा है, इस चीज में झिझक हो रही है इसको, यानी संकोच हो रहा है। तो आगे हम पढ़ते हैं 31वां श्लोक। स्वधर्मपि चावेक्ष न विकम्पितु महर्षि, धर्मयादि युद्धाश्रेयो नयत क्षत्रियस्य न विद्यते। हाँ जी, कोई भी जो श्लोक पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 31। सौधर्मम अपि च अवेक्ष्य न विकलम्पितुम् अर्हसि धर्मयार्थ हि युधाते श्रेय अन्यते क्षत्रियस्य न विद्यते। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्ण माता जी। और कोई माता जी पढ़ी? हरे कृष्णा माता हाँ जी। जी, हरे कृष्णा पढ़िए। सधर्मपि चावेक्षण विकम्पयितुं महर्षि, धर्मयार्धि युद्धाच्छेयो न क्षत्रियस्य न विद्यते। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। और कोई जो भी श्लोक का दोहराना चाहे दोहरा सकता है। गीता माता जी आप पढ़ेंगी? गीता माता जी श्लोक आप पढ़ेंगी? हाँ माता जी, कौन सा है? माता जी आज 31वां श्लोक है दूसरे अध्याय का, पेज नंबर अच्छा है 89। माता जी देख लो अभी तक। माता जी और सबने पढ़ लिया माता जी? नहीं नहीं, अभी पढ़ ही रही है सब।
आप पढ़िए, फिर और कोई पढ़ना चाहेगा। किसी से मैं देख रही हूँ। अच्छा जी, कोई और माता जी पढ़ना चाहती है श्लोक तो पढ़ सकती है। हरे कृष्णा। पूनम माता जी श्लोक पढ़ लीजिएगा आप। माता जी मैं पढ़ रही हूँ। ठीक है, आप पढ़िए। सर्वधर्मपि चावेक्षे न विक्मिपयतु महर्षि धर्म धर्म धारयामिधि युधाश्चेयो अनन्य क्षत्रिय से न विधते। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी प्रैक्टिस नहीं है इसकी। नहीं नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी माता जी, कोई बात नहीं। बस घर में ना थोड़ा सा पढ़ के देखा करो, कोशिश किया करो तो वो आ जाएगा पढ़ना। क्योंकि संस्कृत है ना, थोड़ा मुश्किल है। संस्कृत हम लोगों ने इतना पढ़ा भी नहीं ना ज्यादा। माता जी प्रैक्टिस करवा रखी ना तो आ जाता है। हाँ, अब ये नया है इसलिए एक दो बार नया श्लोक है ना, 2-4 बार पढ़ोगे तभी पढ़ना आएगा ये। हाँ जी, पूनम माता जी पढ़ेंगी क्या आप? जी माता जी। ये आज आपका नेट अध्याय संख्या परेशान कर रहा है। गीता सार श्लोक संख्या 31। सौधर्मपि चावेक्ष्य न विक विमक्तु अर्हसि युद्धश्चिद्वृद्धि योक्ष्य अन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। हरे कृष्णा माता जी करना। हाँ जी, और कोई माता जी पढ़ेंगी या शुरू करें? सौधर्मपि चावेक्ष्य नैविकम्पितु महर्षि धर्म आदि युद्राक्षेरो नयत क्षत्रियस्य न विद्यते। सौधर्मम अपने धर्म को, अपि भी च निसंदेह अवेक्षः विचार करके, न कभी नहीं, विकम्पितुम संकोच करने के लिए, अहर्षि तुम योग्य हो, धर्म या धर्म के लिए ही निसंदेह, युद्धात युद्ध करने की अपेक्षा श्रेय श्रेष्ठ साधन, अन्यत कोई दूसरा क्षत्रियस्य क्षत्रिय का न नहीं विद्यते है। अनुवाद। तो क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो भगवान यह अर्जुन को समझा रहे हैं कि क्षत्रिय होने के नाते अपना विशिष्ट धर्म, तो उनका विशिष्ट धर्म यानी विशेष धर्म क्या था कि उन्हें युद्ध करना है। तो उस धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए कुछ भी और कोई कार्य नहीं है। यानी तुम धर्म के लिए युद्ध कर रहे हो तो इससे बढ़कर कोई भी कार्य नहीं है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वो धर्म के लिए युद्ध करे, उसमें हिंसा अहिंसा ना देखे। यदि वो किसी का वध करता है तो उसमें कोई भी उसको पाप नहीं लगता है, क्योंकि जब धर्म के लिए युद्ध होता है तो इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। कोई भी व्यक्ति जब धर्म के लिए लड़ता है तो वो कहते हैं कि मृत्यु के बाद वो स्वर्ग लोक को जाता है, और कोई अधर्म के लिए लड़ता है तो वो नरक लोक को जाता है। तो ऐसा भी इस श्लोक में हम आगे समझेंगे, प्रपात जी हमें इस बताएंगे। तो इसलिए तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हें कोई भी संकोच नहीं करना है किसी भी प्रकार का। तो माता जी आप दिख नहीं रहे। मैं दिख नहीं रही? क्या बात, आज मैं दिख ना नहीं रही? अब दिख रहे हो, अभी दिख रहे हो। मेरे को तो अपनी फोटो दिख रही है तुम्हें क्यों नहीं दिख माता जी रही? दिख रहे हैं, आपके नेटवर्क में कमजोर है। अच्छा चलो, मैं पूनम थोड़ा, माता मेरा जी, पूनम ठीक है। माता जी का हाँ, आपका कमजोर है। नेटवर्क में दिक्कत है, आप बार बार लेफ्ट हो रहे हो ना। अभी तो ठीक है, अभी तो आपकी फोटो सही आ रही है, पहले क्लियर नहीं था। तो तात्पर्य शिल प्रपात जी के द्वारा शिल प्रपात जी की जय। सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए है और क्षत्रिय कहलाता है। तो सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्ण हैं, हमने पढ़े ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो 4 वर्ण है, तो उसमें जो द्वितीय वर्ण है वो है क्षत्रिय। तो क्षत्रिय उत्तम वर्ण, उत्तम शासन के लिए, क्षत्रिय का क्या कार्य है? वो उत्तम शासन के लिए, यानी उसका कार्य की लोगों की रक्षा करना, धर्म का पालन करना, धर्म के लिए युद्ध करना।
तो ये क्षत्रिय का कर्तव्य है, इसलिए उसको क्षत्रिय कहा गया। जो उत्तम शासन के लिए युद्ध करता है उसको क्षत्रिय कहा गया है। अब क्षत का अर्थ है चोट खाया हुआ, और जो क्षति से रक्षा करे वह क्षत्रिय कहलाता है। त्रायते का अर्थ है रक्षा प्रदान करना, यानी क्षत्रिय उस व्यक्ति को कहा जाता है जो क्षति से रक्षा करे, यानी किसका भी कोई नुकसान हुआ है, कोई जैसे पुलिस हमारी सहायता करती है ना, हमारा कोई भी सामान चोरी हो जाता है या किसी को कोई जैसे एक्सीडेंट वगैरह होता है, झगड़ा होता है, तो हम पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस उसका समाधान करती है। तो इसी प्रकार से जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय का भी कार्य क्या है कि जो भी किसी का जो नुकसान होता है उसकी रक्षा करे, और जो व्यक्ति है जो उनकी प्रजा है उसकी भी रक्षा करे। ये क्षत्रिय का कार्य है, कर्तव्य है, उसका धर्म है। तो इसलिए क्षत का अर्थ है चोट खाया हुआ, और जो क्षति से रक्षा करे उसको कहते हैं क्षत्रिय, क्षत्रिय कहलाता है। क्षत्रियों को वन में आखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। अब जो क्षत्रिय हैं उनको क्या है, जंगल में जाकर वो आखेट कर सकते हैं, शिकार कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई वर्षों तक युद्ध ना हो, तो उनको तो अपनी प्रैक्टिस करनी है ना। तो प्रैक्टिस के लिए वो क्या करते हैं, ये चेक करने के लिए भी हमारे हथियार सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मेरे अंदर वो पहले वाला बल है या नहीं है। तो पशुओं को वो निशाना बनाते हैं, पशुओं का वध करते हैं। तो जो क्षत्रिय लोग हैं वो ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि उनका ये कार्य है, उनको ये अधिकार दिया गया है कि वो शिकार कर सकते हैं, किसी भी पशु को मार सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। लेकिन और जो लोग हैं वो ऐसा नहीं कर सकते, अगर वो ऐसा करेंगे तो उन्हें सजा हो जाएगी। जैसे कि कई वर्षों पहले सलमान खान ने एक हिरण को मार दिया था, तो कई वर्षों तक केस चला, और अभी पता नहीं केस चल रहा है या वो बरी हो गए, मुझे इसका पता नहीं है, तो इसलिए उनको सजा मिलेगी। लेकिन अगर जो क्षत्रिय है वो ऐसा करता है तो उसको सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि उसका कार्य है, उसको प्रैक्टिस के लिए वो जानवरों को मार सकता है। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता और उससे आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता था। अब क्षत्रिय जो जंगल में जाता था और शेर से लड़ता था अपनी तलवार लेकर, क्योंकि उसको ललकारता था, पहले तो उसको बुलाता था कि मेरे साथ युद्ध करो, और फिर उनका जो है युद्ध होता था। और शेर की मृत्यु होने पर उसकी राजसी ढंग से अंत्येष्टि की जाती थी। जब शेर मारा जाता था तो राजसी ढंग से उसका सारा कार्य जो है राजसी ढंग से अच्छे से किया जाता। या तो कहते कि उसकी जो खाल है उसको निकाल लिया जाता था, और वहां राजा जहां पर बैठते थे वहां उसको बिछाया जाता था, ये दिखाने के लिए राजा ने शेर का वध किया है। या ऐसा भी बताया कि उसके अंदर जो शेर है उसके अंदर रुई भर के या कुछ ऐसा कुछ उसको कुछ उसके अंदर डाल के कि वो ऐसा कैसा दिखने में लगे, और उसको वहां पर खड़ा कर दिया जाता था राजा के पास, ये दिखाने के लिए कि हाँ भी ये इन्होंने शेर मारा है, तो ये कितने बलशाली हैं। तो इस प्रकार से पहले के समय में ये प्रथा थी, या कहते हैं कि ये अधिकार था क्षत्रियों को। अब आजकल तो इतने क्षत्रिय रहे नहीं हैं, आजकल तो जो क्षत्रिय हैं वो क्या है, जो सैनिक हैं, जो सीमा पे सैनिक लड़ते हैं वही क्षत्रिय के रूप में है। तो आज भी ये किताब जो प्रभा जी ने लिखी थी भगवद गीता, कम से कम लगभग 50-55 साल पहले इसको लिखा गया था। तो उस समय के प्रभा जी बात कर रहे हैं कि आज भी जयपुर रियासत के क्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते हैं, यानी ये जो जानवरों के साथ युद्ध करने का इस प्रथा का पालन करते थे उस समय भी जयपुर के राजा थे जो। क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि कभी कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है। और जो क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने का, यानी कोई भी क्षत्रिय को ललकार सकता है, युद्ध के लिए चुनौती दे सकता है कि मेरे साथ युद्ध करो, अगर तुम में इतना दम है तो मेरे साथ युद्ध करो, है ना। कुछ कुछ डायलॉग जैसे हम फिल्मों में देखते, कुछ कुछ डायलॉग बोलते हैं, किसी को बुलाते हैं लड़ने के लिए। तो यदि क्षत्रिय को ललकारता है युद्ध के लिए, और यदि कोई जुआ खेलने के लिए उसको बुलाता है, तो क्षत्रिय का धर्म है कि वो उसको मना नहीं कर सकता, उसको जो है उसके साथ जुआ खेलना ही पड़ेगा, उसके साथ उसको युद्ध करना ही पड़ेगा। यदि कोई स्त्री उसके शरणागत हो जाती है और चाहती कि मुझसे विवाह करे, तो भी क्षत्रिय को उसे अपनाना ही पड़ेगा। तो ये कई प्रकार के ऐसे नियम हैं जो कि क्षत्रिय को करने ही पड़ते हैं, क्योंकि वो उसके शरण में आ जाती है कोई स्त्री, तो उसका कर्तव्य है कि वो उसके साथ विवाह करे। तो कभी कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है, यानी युद्ध के लिए हिंसा करना अनिवार्य है, तो इसका कोई पाप नहीं लगता है।
इसलिए क्षत्रियों को सीधे संन्यास आश्रम ग्रहण करने का विधान भी नहीं है। जो क्षत्रिय है वो सीधे संन्यास आश्रम ग्रहण नहीं कर सकते हैं। राजनीति में अहिंसा कूटनीतिक चाल हो सकती है। अब जो राजनीति है उसमें अहिंसा कूटनीतिक चाल भी हो सकती है। जैसे छल कपट वाली जो चाल है उसको बोलते हैं कूटनीतिक चाल। यानी वो ऐसा दिखाएंगे जैसे कि भाई हम युद्ध नहीं करेंगे, अगर हम युद्ध करेंगे तो इतने सारे लोग मारे जाएंगे, इतना सारा जो है जान माल की हानि होगी, तो क्यों ना हम युद्ध को रोक दें। ऐसे मतलब कोशिश करते हैं। लेकिन ये हर बार जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा हो, या कोई जरूरी नहीं है कि इस नियम को अपनाया जाए, क्योंकि युद्ध करना है तो युद्ध करना है। तो जैसे ये महाभारत का युद्ध होने से पहले भगवान श्री कृष्ण गए थे दुर्योधन के पास कि भाई तुम 5 गांव दे दो पांडवों को, तो ये युद्ध करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन दुर्योधन था जिद्दी, राक्षस प्रवृत्ति का। उसने कहा कि मैं 5 गांव तो क्या, मैं सुई की नोक के बराबर भी उनको जमीन नहीं दूंगा। अब भगवान ने उनको समझाने का प्रयास किया, शांति दूत बनकर गए और उन्होंने क्या किया, भगवान को ही कैद करने का कोशिश किया कि भगवान को ही हम क्यों ना इसको बांध लेते हैं, पकड़ देते हैं। लेकिन भगवान क्या उनके वश में आने वाले थे कि भगवान को बांध देंगे वो? तो ऐसा वो कुछ नहीं कर पाए। तो लेकिन भगवान ने कोशिश की, समझाने का प्रयास किया ताकि ये युद्ध रुक जाए। लेकिन ये भगवान को पता था ये युद्ध होगा ही। क्यों? क्योंकि दुर्योधन मानने वाला नहीं है। लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की और फिर आखिर में ये युद्ध हुआ था। तो किंतु यह कभी भी कारण या सिद्धांत नहीं रहेगी, यानी ये जरूरी नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं कि भी जरूरी ही ये कार्य हो अहिंसा का। धार्मिक संहिताओं में उल्लेख मिलता है, आहवेशु मिथ्योन्योन्यम जिंघासंतो महिषिताः युद्धमाना परम शक्त्या स्वर्गम यान्तय परांग मुखा यज्ञेषु पशवो ब्रह्मन् हन्यन्ते सत्तम द्विजे संस्कृता किल मंत्रेश्च तेपि स्वर्गम वापनुवन। युद्ध में विरोधी, ये जो है धार्मिक संहिताओं में उल्लेख मिलता है, कुछ संहिताएं होती है हमारी, तो उसमें ये श्लोक जो है दिया गया है। तो इसका अर्थ है कि युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाले राजा या क्षत्रिय को मृत्यु के अनंतर वे ही उच्च लोक प्राप्त होते हैं जिनकी प्राप्ति यज्ञ अग्नि में मारे गए पशुओं को होती है। यानी युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु राजा से संघर्ष करते हुए, जैसे कि ईर्ष्यालु राजा हम किसको मान सकते हैं? दुर्योधन को। तो यदि ऐसे किसी राजा से हम युद्ध करते हैं तो युद्ध में अगर उसकी मृत्यु होती है राजा की या जो क्षत्रिय हैं, कोई भी जिसकी मृत्यु होती है, तो मृत्यु के अनंतर वे ही उच्च लोक उसको प्राप्त होते हैं। यानी मृत्यु के बाद उसको उच्च लोक प्राप्त होते हैं जिसकी प्राप्ति यज्ञ अग्नि में मारे गए पशुओं से होती है। यानी कुछ पशुओं की बलि दी जाती थी उस समय, पहले के समय में, तो उन पशुओं की जब बलि दी जाती थी और उनको मनुष्य का शरीर प्राप्त होता था, तो उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति भी होती थी। तो जो यज्ञ अग्नि में पशुओं को जो अधिकार मिलता था, अगर कोई युद्ध में मारा जाता है, धर्म की तरफ से युद्ध लड़ रहा है, तो उसको भी ऐसा ही फल मिलेगा। यानी वो भी स्वर्गलोक जाएगा या उच्च लोकों में वो जा सकता है, चाहे राजा है या कोई क्षत्रिय जो वहां पर युद्ध कर रहा है। लेकिन पहले के समय में तो ऐसा था, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि युद्ध बलि पशुओं की बलि नहीं दी जा सकती। क्योंकि आजकल के जो ब्राह्मण हैं उन्हें इतना ज्ञान नहीं है, वो इतने शुद्ध नहीं है, इतने पवित्र नहीं है कि उनके अंदर इतनी शक्ति हो कि जिसकी भी वो बलि दे उसको मनुष्य का शरीर प्राप्त हो या वो उच्च लोकों में चला जाए, क्योंकि उनके पास इतनी शक्ति नहीं है। तो इसलिए इसको बलि को आज के समय में सही नहीं माना जाता। फिर कुछ लोग बलि देते भी थे ताकि हम बलि देंगे, पुण्य कार्य ऐसा कुछ कार्य करेंगे तो हम स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी हमें। लेकिन वो क्या करने लगे, फिर धीरे धीरे ये जो है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कि पशुओं का मांस खाना है, इंद्रिय तृप्ति के लिए उसको पशुओं को मारने लगे। तो फिर इस पर उस समय जो है वेदों को जो है साइड कर दिया गया था, क्योंकि वेदों में इसका बारे में बताया गया था, तो इसलिए वेदों को हटा दिया गया था कि भाई वेदों का ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल के जो लोग हैं। तो फिर मेरे ख्याल में गौतम बुद्ध आए थे, महात्मा बुद्ध आए थे, तो उन्होंने फिर से वेदों को स्थापित किया था, क्योंकि वेदों को हटाने से जो लोगों की जो मुक्ति का मार्ग था
वो रुक गया था, इसलिए फिर दोबारा से इन वेदों को प्रतिस्थापित किया गया था। और फिर ये जो पशु बलि है उन्होंने इसको बंद करवाया था। तो धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना तथा यागिक अग्नि के लिए पशुओं का वध करना हिंसा कार्य नहीं माना जाता। यानी धर्म के लिए युद्ध करना और यागिक अग्नि के लिए पशुओं की बलि देना, ये जो है ये कार्य हिंसा करना नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है और यज्ञ में बलि दिए गए पशु को एक स्वरूप से दूसरे में बिना विकास प्रक्रिया के ही तुरंत मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है। तो जिस पशु की भी बलि दी जाती थी उस समय उसको फौरन मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता था। उसको मतलब कई जन्म नहीं लगते थे, उसको मनुष्य का शरीर मिल जाएगा, क्योंकि ब्राह्मणों के अंदर इतनी शक्ति होती थी, इतना मंत्र उच्चारण वो करते थे, तो वो ऐसा कर सकते थे। लेकिन आजकल के ब्राह्मणों के पास इतनी शक्ति नहीं है। और लेकिन वैसे देखा जाए तो 84 लाख योनियों में घूमने के बाद मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। अभी इसका मुझे कहीं मिला नहीं कि पहले जीव क्या बनता है बाद में क्या बनता है, इतना मुझे मिला नहीं, तो मैं बताती आपको। बस सच्चीपति प्रभु के लेक्चर में बहुत पहले कभी सुना था तो कि सारे जीव बारी बारी बनते हैं, उन्होंने कुछ बताए थे लेकिन मुझे याद नहीं। तो उन्होंने ये बताया कि गाय, जब हमें गाय की योनि मिलती है तो गाय के बाद सीधा मनुष्य बनता है इंसान, गाय के बाद सीधा मनुष्य का जन्म उसको मिलता है। बाकी कभी कुछ मिलेगा मैटर तो मैं बताऊंगी आपको कि कैसे कैसे एक क्रमिक विकास कैसे होता है। तो इसी तरह युद्ध भूमि में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले स्वर्गलोक में जाते हैं। यानी युद्ध भूमि में मारे गए क्षत्रिय और जो यज्ञ संपन्न करने वाले जो ब्राह्मण हैं उनको जो फल मिलता है वो सेम फल भी जो युद्ध में मारे गए जो क्षत्रिय हैं उनको भी मिलता है। यानी वो स्वर्ग के अधिकारी हैं यज्ञ करने के बाद, तो वो युद्ध में लड़ने के बाद वो भी स्वर्ग के अधिकारी हैं। तो क्षत्रिय को स्वर्ग की प्राप्ति होती है जो धर्म के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। स्वधर्म दो प्रकार का होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं। अब ये स्वधर्म बताया है। स्वधर्म यानी अपने आप जो हमारा जो कर्तव्य है, हमारा जो धर्म है उसको हमें करना चाहिए। जैसे अर्जुन का स्वधर्म क्या था कि उसको युद्ध करना है, क्षत्रिय का स्वधर्म कि उसको युद्ध करना है। तो जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं। जब तक उसको मुक्ति प्राप्त नहीं हो जाती तो जिस शरीर के अंदर वो है तो उस शरीर के अनुसार उसके जो कर्तव्य हैं उसको वो करने चाहिए, कर्तव्य का पालन उसको करना चाहिए। जब वह मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है। यानी जब तक वो मुक्त नहीं होता तो जिस भी शरीर में है हम उस शरीर के अनुसार जो भी हमारे कर्तव्य हैं, जो हमारा धर्म है, हमें उसको पालन करना चाहिए, तो वो हमारा स्वधर्म है। लेकिन जब हम मुक्त हो जाते हैं तो फिर दूसरा हमारा स्वधर्म क्या, हम आध्यात्मिकता में चले जाते हैं। तो फिर जो आध्यात्मिकता के अनुसार जो स्वधर्म है जो भगवान हमें बताते हैं तो वो उसका पालन हमें करना चाहिए और देहात्म बुद्धि में नहीं रहता। जो व्यक्ति आध्यात्मिकता में हो जाता है और देहात्म बुद्धि में नहीं रहता, यानी इसको ये ज्ञान हो जाता कि मैं क्या हूं, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, तो फिर उसका जो कार्य है, जो उसका स्वधर्म है, वो उसको करना चाहिए। इसलिए स्वधर्म दो प्रकार के बताए गए हैं। इसमें हरे कृष्णा माता जी, इसमें जब वो मतलब जैसे पूछेंगे तो हमें फिर यही बताना है स्वधर्म दो प्रकार के, जब तक मनुष्य मुक्त नहीं होता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार। हाँ जी माता जी, अगर पूछे तो वही पूछे आपसे कि भाई स्वधर्म कितने प्रकार का होता है, तो उसमें दो प्रकार का होता है। फिर हमें दोनों के बारे में बताना पड़ेगा उसमें कि एक तो हम जिस शरीर में है उसका स्वधर्म, दूसरा जब हम आध्यात्मिकता में चले जाते हैं तो फिर उसके बाद जो स्वधर्म है उसको हमें करना होता है। यानी जब आध्यात्मिकता में हम होते हैं तो हमें क्या करना है, भगवान की भक्ति करनी है, भगवान की सेवा करनी है। तो उस समय हमारा ये स्वधर्म है कि हम भगवान की सेवा करें और अपने आप को जो है मतलब इस प्रकार से भगवान की भक्ति करें कि हम भगवान के धाम चले जाएं। क्योंकि इसको ज्ञान हो जाता ना कि वो शरीर नहीं है, आत्मा है। तो उसके बाद जो उसका स्वधर्म है वो, जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए
स्वधर्म पालन अनिवार्य होता है। जब तक वो देहात्म बुद्धि में है, जब तक वो अपने आप को शरीर मान रहे हैं, तो तब तक क्या करना, ब्राह्मणों को और क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन करना अनिवार्य होता है। जब तक उन्हें स्वधर्म का पालन करना होगा, जिस भी वो शरीर में है उस शरीर के अनुसार जो भी उनका स्वधर्म है वो उसको पालन करना होगा। वो ब्राह्मण में है या क्षत्रिय में है, वैश्य में या शूद्र में है, जैसे भी उनका है उस हिसाब से उनको कार्य करना पड़ेगा। स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है। अब जो स्वधर्म का विधान है वो भगवान के द्वारा निश्चित किया गया है। तो ये हम पढ़ेंगे चौथा अध्याय जब हम पढ़ेंगे भगवद गीता का, तो उसमें बताया गया है, जिसका स्पष्टीकरण चतुर्थ अध्याय में किया जाएगा। चातुर्वर्णम मया शिष्टम गुण कर्म विभागश। तो ये है अध्याय 4 का 13वां श्लोक है। ये चातुर्वर्णम मया शिष्टम, यानी हमारे जो गुण है, हमारे जो कर्म है, उनके अनुसार हमें शरीर मिलता है, और उस शरीर के अनुसार ही हम अपना जो स्वधर्म है उसका हम पालन करते हैं। जो भी उसमें कर्तव्य बताए हैं उसका हम पालन करते हैं। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म या अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। यानी शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म, जैसे वर्णाश्रम धर्म मैंने बताया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो हम जिस भी आश्रम में है, जिस भी वर्ण में है, उसके अनुसार जो भी हमें हमारे कर्तव्य हैं या जो भी हमारे अधिकार हैं उसको हमें पालन करना चाहिए, जो भी हमें कार्य भगवान ने बताए, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म ये भगवान ने ही इसको बनाया है। तो ये क्या है, ये आध्यात्मिक शारीरिक स्तर पर स्वधर्म और आध्यात्मिक स्तर पर ये प्रथम सोपान है, यानी पहली सीढ़ी है ये वर्ण व्यवस्था। यानी ये जो स्वधर्म है ये पहली सीढ़ी, इसको मान सकते हैं हम कि प्रथम सोपान कहते हैं, यानी पहली सीढ़ी पहली सीढ़ी हमने प्राप्त कर ली है, या हम इस स्तर पे आ चुके हैं। वर्णाश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म की अवस्था से मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। अब जो वर्णाश्रम धर्म है अर्थात प्राप्त शरीर के, अब जो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो हमारा शरीर है, हमें जो प्राप्त हुआ है, उसके जो विशिष्ट गुण हैं उन पर आधारित स्वधर्म की अवस्था से मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। यानी उस शरीर के, हम जिस भी शरीर में है तो उस शरीर के अनुसार जो भी हमारे गुण हैं उन पर आधारित होता है स्वधर्म की अवस्था से मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। जो मानवीय सभ्यता है, मानव जो सभ्यता है उसका शुभारंभ होता है हमारे गुण और कर्मों के अनुसार ही हमें वर्ण मिलता है, हम किस वर्ण में है या हम किस आश्रम में है उसके अनुसार जो भी कार्य है वो हमें करने होते हैं। तो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है। और वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी भी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से, यानी वर्णाश्रम धर्म के अनुसार हम जिस भी वर्ण में हो, जिस भी आश्रम में हो, उसके अनुसार हमें जो भी कर्तव्य है, जो भी कार्य हम करते हैं, निर्वाह करते हैं, उससे हमें उच्चतर पद प्राप्त किया जा सकता है। अब मान लीजिए हम शूद्र वर्ण में हैं, लेकिन यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं तो फिर हम ब्राह्मण वर्ण यानी उच्च स्तर को प्राप्त कर सकते हैं, उच्च लोकों की प्राप्ति कर सकते हैं भक्ति के द्वारा। हम किसी भी वर्ण में हैं लेकिन हम अपना उद्धार कर सकते हैं भक्ति करके, भगवान का नाम लेकर हम उच्च स्तर तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि इसमें उदाहरण है कि सूत गोस्वामी, अब जो सूत गोस्वामी है वो बिल्कुल निम्न जाति माने जाते, सूत जिनको बोला जाता, जो कि रथ वगैरह चलाते थे, उनको सूत कहा जाता था। तो अब जो सूत गोस्वामी है, लेकिन उन्होंने इतना शास्त्रों का अध्ययन किया, भगवान की भक्ति की, तो उनको इतना जो है उच्च पद प्राप्त हुआ कि उन्होंने नैमिषारण्य के वन में 88,000 ऋषियों को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। पहले जो भागवतम सुनाई सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाई, तो परीक्षित महाराज को सुनाने के बाद फिर ये जो सूत गोस्वामी है ये 88,000 ऋषियों को कथा सुना रही है। यानी उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से ही इसका ज्ञान लिया था और फिर उसी को वो उनको अपने जो और ऋषि मुनि है उनको बता रहे हैं। यानी जो भागवतम हम पढ़ते हैं तो उसमें 2 स्टोरी एक साथ चल रही होती हैं। बीच बीच में सुखदेव गोस्वामी के बारे में भी आता है कि वो परीक्षित महाराज को कैसे समझा रहे हैं, और जो सूत गोस्वामी हमें पढ़ाते हैं, जो हम पढ़ रहे हैं भागवतम, तो बार बार कहते हैं ना सूत गोस्वामी उवाच, तो जितने भी जो ऋषि मुनि उनसे प्रश्न पूछते हैं बार बार सूत गोस्वामी से कि परीक्षित महाराज ने ऐसा क्यों किया,
फिर उन्होंने क्या किया, फिर उनके साथ क्या हुआ। तो इस प्रकार से कुछ प्रश्न पूछते हैं, तो उस प्रश्न के हिसाब से फिर वो सुखदेव गोस्वामी के बारे में बताते कैसे उन्होंने उनको इसका उत्तर दिया, कैसे उसको समझाया, कैसे उनको भागवतम सुनाई। तो यानी 2 स्टोरी एक साथ चलती हैं भागवतम में। तो मेन जो इसमें समझने वाली बात यह है कि सूत गोस्वामी निम्न परिवार से थे, यानी उनका सूत को जो निम्न परिवार है उसको बोला जाता है, जो कि रथ चलाते हैं। लेकिन उन्होंने भक्ति के द्वारा उनको उच्च पद दिया गया, यानी उनको इतना सम्मान दिया गया कि उन्होंने 88,000 ऋषियों को श्रीमद् भागवतम कथा सुनाई नैमिषारण्य के वन में। तो इसलिए हम चाहे किसी भी वर्ण में हो, चाहे कोई शूद्र में हो, वैश्य में हो, क्षत्रिय में हो, तो हम भक्ति करके भगवान का नाम लेकर उच्च पद तक हम पहुंच सकते हैं, उच्चतर लोकों की हम प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये इसमें बताया है वर्ण व्यवस्था के अनुसार कि वर्ण व्यवस्था के साथ किसी भी हम वर्ण में हो, आश्रम में हो, लेकिन हम उच्च पद तक हम पहुंच सकते हैं। तो अगला श्लोक पढ़ते हैं हम। यदृच्छया चोपपनम स्वर्ग द्वारम पावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्था लभन्ते युद्धमी दृशम। हाँ जी, जो भी माता जी पढ़ना चाहे श्लोक पढ़ सकती हैं। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 32। यद श्रेया च उपपात्रं सौरगद्वारं पावर्तं सुखेन क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमेधरसम्। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता हरे जी, कृष्णा दंडवत माता जी। हाँ जी, प्रणाम। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। माता जी, आप पढ़िए। ठीक है, आप पढ़िए गीता माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 32। यदृच्छया च उप उपन्नम स्वर्ग द्वारम् अपव्रतम् सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युधम् ईदृशम्। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हाँ जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 32। यदृच्छोपपन्नं सर्वद्वारमय पावृतं सुखेनं क्षत्रिय पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हरे कृष्णा माता हरे जी, कृष्ण, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। और कोई पढ़ना चाहता है श्लोका को? हरे हरे कृष्ण हाँ जी, माता हरे जी। कृष्णा माता जी। ठीक है, पढ़िए हरे बारी कृष्ण बारी। माता जी प्रणाम। पहले एक जना पढ़िए। उत्पन्नम सौरभ्यवरम उपावर्तम सुखेन क्षत्रिया पार्थ लभन्ते योगम इद्रम इद्रम इद्रसम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। पढ़िए कविता माता जी, आप पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। जी, हरे कृष्ण। यदृच्छा चोपनं सौरगद्वारं पावर्तं सुखेन क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्ण। और कोई पढ़ेगा? नहीं, शुरू करें। यदृच्छया चोपन्नम स्वर्ग द्वारम पावृतम सुखीना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्ध मीदृशम। यदृच्छया अपने आप, च भी, उपपन्नम प्राप्त हुए, स्वर्ग लोक का, द्वारम दरवाजा, अपावृतम खुला हुआ, सुखीनः अत्यंत सुखी, क्षत्रिया राज परिवार के सदस्य, पार्थ हे प्रथापुत्र, लभन्ते प्राप्त करते हैं, युद्धम युद्ध को, ईदृशम इस तरह।
तो अनुवाद, हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। तो यहाँ पर जो भगवान है अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे जो क्षत्रिय बड़े सुखी हैं, क्योंकि ऐसा अवसर, ये अवसर जो है बहुत अच्छा है, बहुत मुश्किल से ऐसा अवसर मिलता है कि जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं। यानी वो ऐसा युद्ध लड़ेंगे, धर्म के लिए युद्ध लड़ेंगे तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसा अवसर, कभी कभी ऐसा अवसर प्राप्त होता है, यानी अपने आप में प्राप्त होते हैं, जिसके लिए उन्हें स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। यदि वो युद्ध लड़ेंगे तो स्वर्गलोक के द्वार उनके लिए खुल जाएंगे। तो अर्जुन को समझा रहे कि यदि तुम युद्ध लड़ोगे तो तुम्हारे लिए स्वर्गलोक के दरवाजे खुल जाएंगे, यानी तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तुम इस चीज का संकोच मत करो कि तुम सोचते हो कि नहीं मैं इनकी हत्या कर दूंगा तो मुझे पाप लगेगा। कोई पाप नहीं लगेगा, उल्टा तुम्हारे लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाएंगे जो भी ऐसा कार्य करेगा, जो धर्म के लिए युद्ध लड़ेगा। तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, विश्व के परम गुरु भगवान कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं। विश्व के जो परम गुरु हैं भगवान कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति की, यानी जो अर्जुन की जो सोच है इसकी वो क्या करते हैं, भर्त्सना करते हैं, यानी उसकी निंदा करते हैं। जब वह कहता है कि उसे इस युद्ध में कुछ भी तो लाभ नहीं दिख रहा, जब अर्जुन ने कहा ना कि मुझे इस युद्ध में कुछ लाभ ही नहीं दिख रहा, बेकार में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं पाप का भागी बन जाऊंगा, मैं अपने ही परिजनों का वध करके, तो मुझे इसमें कोई लाभ नहीं दिखता, इससे नरक में शाश्वत वास करना होगा। तो अर्जुन कह रहा है कि यदि मैं ऐसा करूंगा तो मुझे नरक में वास करना होगा। अर्जुन द्वारा ऐसे वक्तव्य केवल अज्ञान जन्य थे। अब जो अर्जुन के द्वारा ऐसे जो शब्द कहे गए तो क्या थे, अज्ञान जन्य थे, यानी जो अज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो ऐसा बोलते हैं। लेकिन अर्जुन ना तो अज्ञानी था, ना ही अर्जुन युद्ध से भयभीत था, ना ही अर्जुन किसी चीज से डरा हुआ था, है ना। अर्जुन को कोई भी चीज की परेशानी नहीं थी, ना ही उसमें कोई बाहुबल की कमी थी कि बल कम था ये इसलिए युद्ध नहीं कर रहा था, मतलब कोई भी ऐसा कारण दिख नहीं रहा था जिससे वो युद्ध नहीं करना। लेकिन उसमें एक कारण था, दया के वश, दया के कारण वो युद्ध नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसके जो भी उसके परिजन थे, पितामह थे, उनके प्रति उसका दया का भाव था कि ये मेरे जो है गुरु महाराज हैं या मेरे जो पितामह हैं, दादा हैं, तो मैं इनको कैसे मार सकता हूं, बस दया के कारण, बाकी और कोई भी परेशानी नहीं थी अर्जुन को। वह अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था, किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्खों का दर्शन है। यानी वो अपने स्वधर्म के आचरण में, उसका स्वधर्म क्या था, उसको युद्ध करना था, क्षत्रिय का स्वधर्म उसको युद्ध करना है, लेकिन वो अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था। वो चाह रहा था कि यानी मैं युद्ध नहीं करूंगा, अहिंसक बनना चाह रहा था, किसी की मृत्यु नहीं हो, किसी का वध नहीं करूंगा। किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर, यानी कोई क्षत्रिय युद्ध भूमि में स्थित है, युद्ध भूमि में जा चुका है युद्ध लड़ने के लिए, और वो अहिंसक बनना चाहता है, तो उसको क्या कहा गया है, उसको मूर्खों का दर्शन कहा गया है। यानी वो मूर्ख व्यक्ति है जो युद्ध में जाकर अहिंसा का पाठ पढ़ रहा है कि मैं जो है युद्ध नहीं करूंगा, मैं किसी को नहीं मारूंगा। तो ये ऐसा अहिंसक बनना मूर्खों का दर्शन है। पराशर स्मृति में व्यासदेव के पिता पराशर ने कहा है, अब जो पराशर स्मृति है उसमें जो व्यासदेव के पिता पराशर ने कहा है, क्षत्रियो ही प्रजा रक्षण शस्त्र पाणी प्रदंडयन निर्जित्य पर सैन्यादि क्षितिम धर्मेण पालयेत। यानी क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी कलेशों से नागरिकों की रक्षा करे, जो भी कलेश हैं, जो भी दुख हैं, जो भी पीड़ा है, हम उनसे क्या करें, अपने प्रजा की रक्षा करें, नागरिकों की रक्षा करें, जो भी उन्हें परेशानी, जो भी समस्याएं हैं उनकी। इसलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। यानी प्रजा की रक्षा करने के लिए और राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसको हिंसा करनी पड़ती है। यानी उसको जो अपराधी है, जो दुष्ट व्यक्ति है, उसको मारना ही पड़ता है, तभी तो शांति व्यवस्था होगी, तभी तो शांति स्थापित होगी। अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीतकर धर्म पूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। यानी उसे शत्रुओं के राजाओं को जीतकर, यानी जो भी शत्रु उसके सामने खड़े हैं उनको मारकर उन पर जीत हासिल करने के बाद उसको धर्म पूर्वक
संसार पर राज्य करना चाहिए। तो ये क्षत्रिय का धर्म है कि उसको युद्ध लड़ना चाहिए और युद्ध को जीत कर फिर उसको धर्म पूर्वक राज्य करना चाहिए, उसको युद्ध से पीछे नहीं हटना चाहिए। ये उसका स्वधर्म है क्षत्रिय का। यदि सभी पक्षों पर विचार करें तो अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण नहीं था। यदि हम सभी पक्षों को देखें, अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि शोक का कोई कारण नहीं है, भगवान बार बार समझा रहे हैं। तो सभी पक्षों को हम देखें तो अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण ही नहीं था। बेकार में वो जो है युद्ध ना करने की जिद कर रहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। यदि वह शत्रुओं को जीतता है तो राज्य भोग करेगा, अगर वो शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेगा तो वो राज्य भोग करेगा, और यदि वह युद्ध भूमि में मरता है तो स्वर्ग को जाएगा। यानी दोनों ही, वो कहते हैं ना दोनों हाथों में लड्डू हैं, तो दोनों हाथों में उसके लड्डू हैं। यदि वो युद्ध लड़ेगा, जीत जाएगा तो अच्छी तरह से राज्य करेगा, और यदि वो वीर गति को प्राप्त हो जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी युद्ध लड़ते लड़ते, तो भी वो स्वर्ग लोक को जाएगा। तो दोनों ही प्रकार से उसका कोई भी इसमें नुकसान नहीं था, कोई भी उसको पाप नहीं लगेगा, कोई भी वो अपराधी नहीं बनेगा। लेकिन वो ऐसा सोच रहा था कि नहीं, मैं जो है पाप का भागी बनूंगा इनको मारकर। जिसके द्वार उसके लिए खुले हुए हैं, यानी जो भी युद्ध में मरता है तो स्वर्ग लोक के द्वार उसके लिए हमेशा खुले हुए हैं। युद्ध करने से उसे दोनों ही तरफ लाभ होगा, यानी युद्ध करने से दोनों तरफ ही उसको लाभ होगा, इसमें कोई भी नुकसान नहीं है। तो छोटा सा श्लोक एक और ले लीजिए, ले ले माता जी, या यहीं पे विराम करें? हरे कृष्णा पूनम माता जी, एक छोटा सा श्लोक है, ले सकते हैं या विराम करें? आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही। कर दो माता जी, बस ये तो कहानी है, मिनट है। कहानी है, इसमें कुछ भी नहीं समझाना, इसमें कहानी है, आप सबको पता है, ये बस पढ़ देंगे इसको हम। हाँ, पौने 10 तो श्लोक संख्या 33। अथ चेतत्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्ति च हित्वा पापं वाप्स्यसि। अथ अतः चेत यदि त्वं तुम इमं इस धर्म रूपी संग्रामम युद्ध को न नहीं करिष्यसि करोगे, ततः तब स्वधर्मम अपने धर्म को, कीर्तिम यश को, च भी हित्वा खोकर, पापम पाप पूर्ण फल को, अवाप्स्यसि प्राप्त करोगे। तो अनुवाद, किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि यदि तुम अपना जो युद्ध करने का जो स्वधर्म है उसको संपन्न नहीं करोगे, उसको पूरा नहीं करोगे, तो निश्चित रूप से तुम्हें अपने कर्तव्य की उपेक्षा करना, यानी तुम अपने कर्तव्य से दूर भाग रहे हो, उसकी उपेक्षा कर रहे हो, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो क्या होगा, तुम्हें पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। जो तुम्हारी इतनी प्रसिद्धि है, इतना यश जो तुम्हारा फैला हुआ है, तो तुम इसको भी खो दोगे यदि तुम युद्ध की उपेक्षा करोगे, युद्ध नहीं लड़ोगे तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। अर्जुन विख्यात योद्धा था जिसने शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके यश अर्जित किया था। तो आप सबको पता ही होगा, सब महाभारत देखते हैं कि अर्जुन का और शिव जी का युद्ध हुआ था, आप सबने देखा होगा ये टीवी में। तो जब अर्जुन शिव जी की को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने के लिए गया था, शायद सोमनाथ में, जैसा मुझे याद है, कोई और स्थान भी हो सकता है, तो वहां पर गया था, तो उसने शिव जी की तपस्या की थी और शिव जी उससे प्रसन्न भी हो गए थे। तो शिव जी ने उसकी परीक्षा लेने के लिए एक शिकारी का रूप बनाया और उससे युद्ध करने, उन्होंने क्या किया कि एक सुअर था, सुअर को तीर मारा। तो शिव जी कहने लगे पहले मैंने इसको मारा, लेकिन अर्जुन ने कहा पहले मैंने इसको मारा। तो शिव जी ने कहा चलो ठीक है, फिर हम युद्ध करके फैसला करते हैं कि इसको कौन लेकर जाएगा। तो जब उन्होंने युद्ध किया उनके साथ, अब वो अर्जुन को हरा नहीं पा रहे, तो अर्जुन ने ध्यान दिया कि या तो मैं द्रोणाचार्य से हार सकता हूं, द्रोणाचार्य मतलब मेरे समान युद्ध कर सकते हैं, या फिर पितामह मेरे समान युद्ध कर सकते हैं, या फिर शिव भगवान। तो द्रोणाचार्य गुरु महाराज और पितामह तो यहां पर हो नहीं सकते, तो आप शिव भगवान हैं। तो फिर वो अपना रूप दिखाते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, और फिर उसको पशुपत अस्त्र
देते हैं शिव जी। तो ये इसमें स्टोरी दी गई है, बस इसको रीडिंग करना हमें। तो शिकारी के वेश में शिवजी से युद्ध करके तथा उन्हें हराकर अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न किया था और वर के रूप में पशुपात अस्त्र प्राप्त किया था। सभी लोग जानते थे कि वह एक महान योद्धा है। स्वयं द्रोणाचार्य ने उसे आशीष दिया था और एक विशेष अस्त्र प्रदान किया था, है ना। द्रोणाचार्य ने भी उनको आशीष दिया था विजयी भव का, और उनको एक अस्त्र भी प्रदान किया था जिससे वह अपने गुरु का भी वध कर सकता था। इस प्रकार वह अपने धर्म पिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक युद्धों के प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका था। क्योंकि जब उन्हें अज्ञातवास दिया गया था, नहीं अज्ञातवास नहीं, एक बार क्या हुआ था कि ये जब पांचों भाई थे तो इनको नियम था कि जब द्रौपदी जिसके भी साथ होगी तो कोई भी कमरे में प्रवेश नहीं कर सकता। उस समय ऐसा नियम था, महाभारत में आपने देखा होगा। तो फिर अभी ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि अर्जुन को अंदर जाना ही पड़ा अपना गांडीव लेने के लिए, किसी की रक्षा करनी थी। तो अर्जुन ने कोशिश की कि मैं ना जाऊं, लेकिन अब परिस्थिति ऐसी थी उसको जाना पड़ा। तो इसलिए उसको फिर 1 वर्ष के लिए शायद उसको सजा मिलनी थी कि 1 वर्ष के लिए उसको वन में जाना पड़ेगा। लेकिन युधिष्ठिर ने मना भी किया कि नहीं नहीं, तुमने कोई जानबूझकर ऐसा नहीं किया, क्योंकि युधिष्ठिर के साथ थी उस समय द्रौपदी, तुमने जानबूझकर नहीं किया। लेकिन अर्जुन ने कहा नहीं, सजा तो सजा है, मुझे सजा मिलनी ही चाहिए। तो वो चले गए थे और फिर वो ये क्या है, भगवान की ही लीला थी कि ताकि वो बाहर जाकर तपस्या करें। और ये जितने भी उन्होंने ये अस्त्र प्राप्त किए थे तपस्या करके ही प्राप्त किए थे। कुछ इंद्र ने उनको दिए, कुछ शिवजी ने उनको दिए, कुछ और कई जो बड़े बड़े देवता लोग थे उन्होंने उनको ये कुछ अस्त्र दिए थे। तो ये भगवान की इच्छा थी कि वो बाहर जाएं, तपस्या करें और उनको प्रसन्न करके कुछ अस्त्र वहां से लेकर आए। तो इसलिए अर्जुन ने इस प्रकार वे अपने धर्म पिता एवं स्वर्ग के राजा, क्योंकि इंद्र का बेटा था ना वो, तो इंद्र उनके पिता थे। तो इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक युद्धों के प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका था। किंतु यदि वह इस समय युद्ध का परित्याग करता है तो वह न केवल क्षत्रिय धर्म की उपेक्षा का दोषी होगा, अपितु उसके यश की भी हानि होगी। यानी उसने इतने सारे युद्ध किए हैं, इतने सारे प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं युद्ध करके, यानी उनको हर युद्ध में कुछ ना कुछ गिफ्ट मिला है। यानी किसी ने कोई रथ दिया, किसी ने उनको तीर दिया, किसी ने कोई अस्त्र दिया, अलग अलग से उनको कुछ ना कुछ मिला है। तो फिर वो युद्ध का परित्याग कैसे कर सकता था? लेकिन तो वह केवल क्षत्रिय धर्म की उपेक्षा का दोषी होगा, अपितु उसके यश की भी हानि होगी यदि वो उपेक्षा करेगा युद्ध की तो। और वह नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेगा। यदि वो युद्ध नहीं करेगा तो वो नरक जाने के लिए तैयार रहे, उसको नरक जाने का मार्ग तैयार कर लेगा वो अपने लिए। दूसरे शब्दों में वह युद्ध करने से नहीं अपितु युद्ध से पलायन करने के कारण नरक का भागी होगा। कि वो युद्ध करने से नहीं, कि तो युद्ध करेगा तो उसे कुछ नहीं दंड मिलेगा, बल्कि उसको स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी या उसको राज्य मिलेगा। लेकिन यदि वो युद्ध से पलायन करता है, युद्ध से भागता है, तो उसको क्या होगा, वो नरक का भागी होगा। यदि वो युद्ध से भागने का प्रयास करता है, पलायन मीन्स युद्ध से भागना, तो वो फिर क्या होगा, नरक का वासी बनेगा। वो नरक का भोग उसको करना पड़ेगा, नरक जाना पड़ेगा। तो ठीक है, यहीं पे विराम करते हैं। और कल कौन सी माताजी क्लास करना चाहेंगी, श्लोका उसको दिया जाए, क्योंकि अब इसमें 4-5 श्लोक बिल्कुल आसान है, छोटे छोटे श्लोक हैं। तो मैं चाह रही हूँ कि आप माताएं इनको अच्छे से कर पाए, तो आपको ये छोटे छोटे श्लोक दिए जाएं ताकि आपको ज्यादा परेशानी ना हो। तो कमलेश माता जी आप करेंगी, 2 श्लोक आप कर लेना, छोटे छोटे श्लोक हैं, ज्यादा बड़े नहीं है, ठीक है। और कौन करना चाहेगा, 2 श्लोक और कोई कर ले। गीता माता जी आप करेंगी? माता जी कर लेंगे, कोशिश करेंगे माता जी। श्लोक है तभी तो मैं आप लोगों को दे रही हूँ, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको ज्यादा तैयारी की जरूरत नहीं है इसमें। आप एक बार पढ़ लेना, बस आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो 2 श्लोक 34वां और 35वां करेंगी कमलेश माता जी, और 36वां और 37वां श्लोक आप कर लेना गीता माता जी, ठीक है। माता जी जितनी कोशिश होगी उतना करूंगी। हाँ, बस 2 लाइन है, इसमें ज्यादा नहीं है, तभी तो मैं आपको आसान वाले श्लोक दे रही हूँ ना, कि आपको आराम से समझ आ जाए। क्योंकि फिर जो बड़े श्लोक है उसके बाद फिर वो मुझे ही करने पड़ेंगे, वो बहुत टफ पड़ेगा आपको, तो मैं आपको इसलिए छोटे छोटे श्लोक दे रही हूँ। तो 38वां श्लोक है, पूनम माता जी आप करेंगी?
ठीक है, 38वां श्लोक आप कर लेना। तो मैंने तीनों को बांट दिए, कल आप तीनों को ये श्लोक करने हैं अब बारी बारी से, ठीक है। फिर उसके बाद अगली जब श्लोक होगा तो फिर बृहस्पतिवार को मैं करूंगी, ठीक है, क्योंकि बुधवार को छुट्टी रहेगी। और कल ये आप 3 जने कर लेना, फिर उसके बाद हम गीता हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने अच्छे से क्लास समझाने के लिए। सब माता जी के धन्यवाद करेंगे हरे कृष्णा महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे माता जी हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा। सभी को प्रणाम, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां वैष्णवेभ्यो पावनेभ्यो नमो। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा माता हाँ जी, जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा माता जी। ठीक है माता जी, प्रणाम अच्छा सभी। समझाने के लिए। ठीक है, यहीं पे विराम करते हैं, आप लेफ्ट कर जाइए।